नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर। आप तक नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा का जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस से वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नाम बदलने का ही काम किया है, फिर चाहे वो हमारी योजनाएं हों, शहरों के नाम हो या स्टेशनों के नाम हो। यहाँ तक समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं तक का नाम बदलकर उन्होंने अपने नाम कर लिया है। देखिए, नाम बदलने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी शहरों के नाम बदल दे रहे हैं, जिलों के नाम बदल दे रहे हैं और तमाम योजनाएं जो हमारे नेता अखिलेश यादव ने लगातार अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने तमाम कामों को किया था, उन तमाम कामों के नामों को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये मानसिकता, ये कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की, ना कि समाजवादी पार्टी की। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि कोई काम तो किया नहीं, वो सिर्फ और जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट करके एक बार फिर से सुबह की कमान को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन वाकई में जिस तरह से हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी सड़कों पर निकले हैं, विजय रथ यात्रा को लेकर के जो सड़कों पर निकले हैं और जो सड़कों पर आप लोगों ने कैप्चर भी किया तमाम प्रोग्राम, उसमें जितना भी सूबे पे जो सड़कों पे आवाम दिख रही है, ये जो सड़कों पर जय सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने जा रहा है कि सूबे में बदलाव की लहर चल चुकी है और यहाँ पर जनाब अखिलेश यादव की क़यादत में समाजवादी पार्टी। खबर यूपी के जनपद इटावा से है, जहां सांसद खेल स्पर्धा में पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में सरकार को संविधान दिवस नहीं मनाना चाहिए। इस पर प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान की व्यवस्था की वजह से ही वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, इसलिए उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए। देश और प्रदेश संविधान के अनुसार ही चलते हैं। हमारे दिसंबर में हम इसे जो है शुरू कर दें, बहुत तेज़ी से काम उस पर चल रहा है। कोरोना की वजह से भी हमारे ये कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम लोगों का अभी भी प्रयास है कि ये जल्दी से पूरा हो जाए और सभी के लिए, आम जन के लिए समर्पित हो जाए। इसके अलावा चुनाव से पहले कोई और एक्सप्रेसवे भी चालू हो जाएंगे, कुछ संभावना है? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे की भी हमने जो है 75% ज़मीन एक्वायर हो गई है और वो चुनाव से पहले वो तो 22 में जाके तैयार हो पाएगा, लेकिन हाँ, ज़मीन उसकी जो है उसकी सारी जो व्यवस्थाएँ थी वो सब खत्म हो चुकी हैं और वो शुरू करने की प्रक्रिया में हम लोग आ गए हैं। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां बेहट तहसील के गांव रंडोल में तैनात लेखपाल शकील अहमद को एंटी करप्शन की टीम ने किसान भोपाल सिंह की शिकायत पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए गांव रडौल निवासी किसान भोपाल सिंह से शिकायत की थी कि दाखिल खारिज कराने के लिए उनके गांव का लेखपाल उन्हें पिछले 3 महीने से परेशान कर रहा है और 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम बेहट पहुंची। तहसील के सामने लेखपाल को किसान से 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। DR ज़ैदी हैं इंस्पेक्टर, और ये हमारे यहाँ दिनांक 23 तारीख में कंप्लेनेंट है गोपाल चौहान। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इन्होंने कुछ भूमि खरीदी थी जनपद सहारनपुर में, तो उसमें दाखिल खारिज कराने के एवज़ में लेखपाल सिंह रियासत अली द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो इसके बाद इनका सौदा 5,000 रुपये में तय हुआ था। 5,000 रुपये लेके बुलाया था, तो इन्होंने एंटी करप्शन टीम यूनिट कार्यालय मेरठ में सूचना दी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसकी जांच कराई और उसके बाद आज इसको लेखपाल रियासत अली को 5,000 रुपये देते रंगे हाथों तहसील के सामने से ट्रैप किया गया है और इनसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनसे 5,000 रुपये बरामद हुए और उसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां रात में एक व्यक्ति की हत्या कर खेत में फेंक दिया गया। खोजबीन करने परिजन जब खेत पहुंचे तो शव देखकर उनके होश उड़ गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं हत्यारों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। हमारे भाई घर है, कल का पूरा 4-5 दिन पहले हम घास कटा हुआ रहने, हम जरा जोता जोत का करे, पता
पता लगा ना है ना देखे देंगे शाम का आए घरे गीत तक इधर आए पता लग गया देखा था 5:30 बजे आए रहे अपना अकेले आए थे पहले हम आए देखे एक बार देखे कुछ ना देखा फिर गए बत्ती लेके आए तब आए देखे डायरेक्ट बोला था ऐसे गिरा पड़ा है तो थाने पर से अब रहे थाना मुजफ्फरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेगुरपुर बनके गांव में एक धान के खेत में एक व्यक्ति का शव पाया गया है, जिसकी पहचान राजेंद्र गुप्ता पुत्र रामफेर गुप्ता उम्र लगभग 32 वर्ष के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये अपने खेत में धान की फसल उठाने के लिए गए हुए थे और अभी कलकत्ता से 4-5 दिन पहले ही लौटे थे। वहाँ पर ये पल्लेदारी का काम करते थे। परिजनों द्वारा किसी से रंजिश नहीं बताई गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि इनका किसी से संघर्ष हुआ और उसी में इनकी डेथ हुई है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर इलाहाबाद से है, जहां एक निजी मेडिकल कॉलेज की तरफदारी कर संस्थान के हक में फैसला देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री नारायण शुक्ला पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। अब उन पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अंशय की मंजूरी प्रदान कर दी है। सीबीआई का कहना है कि जज के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। खबर यूपी के जनपद बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सुखदेव राजभर पर बिना नाम लिए कहा कि इनके जैसे राजनीतिक शूटरों पर 2022 में शूट आउट करके उन्हें घर बैठा लिया जाएगा। ऐसे लोगों को जनता को कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग तो बात भी नहीं करना चाहते ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों का, जो एक गुंडा, एक माफिया, एक मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का राजनीतिक शूटर बनने का जो प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे बाबा ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी दी है ऐसे राजनीतिक शूटरों को घर बैठाने की। 2022 में ऐसे राजनीतिक शूटरों को शूट करके उनके घर बैठा दिया जाएगा। जनता के बीच में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सीएम की मौजूदगी में 13 दिसंबर के कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई, साथ ही आगामी दिवस के कार्यक्रमों पर अंतिम मुहर लगी। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां अवैध कच्ची शराब के निर्माण पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है, जिसमें अवैध कच्ची शराब की बरामदगी के साथ सैकड़ों कुंतल लहन नष्ट किया जा रहा है। ऐसे ही मामला गुरबख्श थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा सहित अन्य गांव के जंगलों में छापेमारी की गई, जहां से लगभग 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है और लगभग 12 कुंतल लहन नष्ट किया गया है। साथ ही 4 अधिकारियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। खबर यूपी के जनपद संत कबीर नगर से है, जहां के मेहदावल नगर पंचायत में पवन तिवारी के भतीजे अनुराग तिवारी ने चेयरमैन रहे मोतीलाल जायसवाल और वर्तमान चेयरमैन प्रमिला जायसवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त से कर दी है। लोकायुक्त ने मेहदावल नगर पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में जांच के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया। टीम नगर पंचायत द्वारा बनाए गए मुक्तिधाम स्थल पहुंचकर जांच कर रही थी, तभी दोनों पक्षों के समर्थन आपस में भिड़ गए। मामले की गंभीरता के दृष्टिगत एसडीएम मेहदावल ने सख्त तेवर अपनाया और भारी पुलिस बल बुलाने के साथ समर्थकों को हटवाया। ये श्री अनुराग त्रिपाठी द्वारा वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन पति पत्नी प्रमिला जायसवाल और वर्तमान चेयरमैन जो हैं उनके पति, उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच की शिकायत की गई है, जिसकी जांच के लिए वहां से जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में निर्देश था कि एक अपर जिलाधिकारी और अधीक्षण अभियंता एक विभाग का और हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी को नामित किया है। तो डीएम साहब ने नामित किया, जिसके क्रम में आज दोनों पक्षों को नोटिस दे करके मौके पर जो शिकायत के बिंदु थे उनका अवलोकन किया गया है। और सर कुछ मिला सर? अब ये तो जो बताया गया था उसको मौके पे देख लिया गया है। अब इसकी आख्या बना करके माननीय लोकायुक्त को भेजी जाएगी। सर टीम के सामने सर हाथापाई सर हो जाना देखिए, कोई हाथापाई नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को चूँकि टीम जांच करने आई है, अपने साक्ष्यों को देना चाहिए। साक्ष्य न दे करके आपस में
इस तरह के टोका टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसे हम भी उचित नहीं मानते। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से है, जहां प्रियंका गांधी जनपद के दौरे पर हैं, जिसको लेकर महिला कांग्रेस कमेटी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वाइस चेयरमैन रजिया सुल्तान ने प्रतिज्ञा रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ ही उन्होंने जिला महिला कांग्रेस कमेटी की सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। उनका कहना था कि बाहर के लोग, यानी कि अदरवाइज दूसरे जिलों के लोग महोबा जिले के अंदर अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे ज़िले में पानी की समस्या थी तो आप यहाँ किस रूप से आए थे, किस मकसद से आए थे? उनको पता है, क्योंकि जी धरती जो आला उदल की धरती, यहाँ पे एक पारस मणि पत्थर भी पाया गया। हर इंसान जानते, हर व्यक्ति जानते। और जो उद्घाटन है उनने जो जल की सुविधा यहाँ पे की है, तो शायद मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जनता का जो मन था वो जीतने के लिए आए थे। क्योंकि एक टाइम उन्होंने एक मुद्दा रखा था, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, 3 तलाक का मुद्दा उठाया था उन्होंने। और आज जब चुनाव आ गया है करीबी, तो उनने कहा 3 तलाक को ख़त्म करिएगा। उनके पास सिर्फ जनता को देने के लिए मुद्दे बचे हैं, उद्घाटन करने के लिए कैंची और फीता बचा हुआ है। बाकी कोई उनके पास जनता को देने के लिए झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।